नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। एसीबी से जो खबर आ रही है उसने आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल तो पैदा ही कर दी है। क्या कुछ है दरअसल उसी पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है उसे लेकर अरविंद केजरीवाल चहुदिशा में दुमदुभी बजाते रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाते रहे कि देखिए साहब, हमने कितना बढ़िया काम किया। और वो यहीं रुक जाते तो भी गनीमत थी। वो इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को तो इसीलिए तिहाड़ में डाला गया है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य महकमे में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था। अब ये जो आमूलचूल परिवर्तन किया है उससे एक बात तो साफ हो रही है कि ये दिल्ली सरकार के गले की फांस बनने जा रहा है। ये जो स्वास्थ्य महकमा है इसमें जिस तरह की तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और कई मायनों में तो ये भी लगता है कि ये दूसरा ऐसा घोटाला होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार बुरी तरीके से फंसेगी। पहला तो दिल्ली का शराब घोटाला ही है जिसमें इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंदर है। तकरीबन साल भर होने को आ रहा है, जमानत मिली नहीं है। कमोबेश यही स्थिति संजय सिंह की है, 2-3 महीने से वो भी जेल में है। राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त लगाई है। भले ही वो राज्यसभा के दोबारा सांसद बन जाएं, लेकिन इस मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है वो उनके लिए एक अलग तरह की परिस्थितियां पैदा कर रही है क्योंकि ईडी उनको मास्टरमाइंड बना रही है, बता रही है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए भी संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी उनको 3 बार सम्मन कर चुकी है लेकिन वो ईडी के सामने जाने से परहेज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो कहते हैं हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो जाइए बता ही दीजिए। लेकिन अब बताने जाएंगे तो धरा जाएंगे, ऐसी आशंका अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को है। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ये जान रहे होंगे कि दिल्ली के शराब घोटाले में जो कुछ हुआ है वो दरअसल उनके लिए तिहाड़ का रास्ता ही तय करता है। इस वजह से वो भाग रहे हैं। कभी गुजरात, कभी गोवा, कभी विपसना, कभी चुनाव, ये सिलसिला जारी रहेगा। हां, अब ईडी कब जाएगी, कब लेकर आएगी, अपने आप में एक अलग मुद्दा है और इस पर समय समय पर आप एक तरह से कहें कि विमर्श हो रहा है कि अभी ईडी के सम्मन पर नहीं जा रहे हैं तो ईडी के पास क्या विकल्प है। खैर, वो ईडी तय करेगी। और कई बार ये भी सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर क्यों नहीं जा रही है, तो उस पर भी हम लोगों ने बात की और मैंने तो ये कहा भी कि दरअसल असल मसला ये है कि जो ईमानदार पार्टी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि साहब हम ही हैं, ये दरअसल उसका एक तरह से चरित्र चित्रण हो रहा है। तो ये बहुत है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के का जो मुखौटा है उसे उतारने के लिए। और इसी कड़ी में ये जो एसीबी की छापेमारी है ये अपने आप में आप एक तरह से कहें कि बड़ा सेटबैक है स्वास्थ्य मंत्री के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। क्योंकि कहा जा रहा है ना कि दारू से चले दवा में फंसे, वहां भी और यहां भी। अब जो एसीबी का छापा है दरअसल हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए हुआ क्या कि एसीबी के पास कंप्लेन जाती है, एंटी करप्शन ब्यूरो। कंप्लेन किस बात की जाती है? इस बात की जाती है कि अस्पतालों में 6 अस्पताल हैं, छापा जहां पड़ा है उसकी बात मैं करता हूं, लेकिन पहले पूरा वाक्य आपको बताता हूं कि 6 अस्पताल हैं जहां पर सब स्टैंडर्ड जो है वो सप्लाई हो रहा है, जैसे पट्टी हो गया और तमाम चीजों की। इसको लेकर बकायदे इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में कई चीजें मिली। अब उसके बाद जो है एलएनजेपी पे छापा पड़ता है। मैं खबर आपको बताता हूं, खबर क्या कह रही है। एंटी करप्शन ब्रांच रेड्स दिल्ली एलएनजेपी हॉस्पिटल एमिड रो ओवर सप्लाई ऑफ नॉन स्टैंडर्ड ड्रग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब देखिए कि पहली चीज तो यह है, अच्छा ये जो छापेमारी है ये छापेमारी बताया जा रहा है कि जब होम मिनिस्ट्री ने जो दवा घोटाला हुआ है उसमें आप देखिए कि सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है
और वो दवा घोटाला भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है कि सब स्टैंडर्ड जो है वो मेडिसिन उपयोग की जा रही थी। और उसमें आप देखिए कि सरकारी लैब को भी टेस्ट के लिए भेजा गया था मेडिसिन का सैंपल, और प्राइवेट लैब को भी भेजा गया था। और ये सैंपल जो बताया जाता है कि जुलाई में ही भेजा जाता है, तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में रिपोर्ट आ जाती है, तो कायदे से अरविंद केजरीवाल सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया, ऐसा भाजपा का आरोप है। और फिर जो है ये सीबीआई को सौंप दिया गया, चूंकि एलजी को रिपोर्ट मिली और फिर एलजी ने उसको सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। गृह मंत्रालय ने पीछे उस पर आदेश दे दिया कि नहीं, इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब उसमें इनका मोहल्ला क्लिनिक वाला भी है, वही जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की भूर भूर प्रशंसा करते रहे। अब उस मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह की गड़बड़ियां हुई जांच के नाम पर, टेस्ट के नाम पर, वो तमाम चीजें अब बाहर निकल कर आएंगी। अब इसी बीच आप देखिए कि जब सीबीआई जांच का आदेश होता है दवा घोटाले पर, उसी दरमियान एंटी करप्शन ब्यूरो छापेमारी करता है दिल्ली के सरकारी अस्पताल पर। अब साहब वो दिल्ली का सरकारी अस्पताल है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सबसे बड़ी चीज यही है कि ये दिल्ली सरकार का सरकारी अस्पताल, तो जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की तय होगी। लेकिन आप देखिए कि उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। आम आदमी पार्टी करेगी नहीं साहब, कार्रवाई तो स्वास्थ्य सचिव के ऊपर होनी चाहिए। अब बड़ी चीज यह है कि स्वास्थ्य सचिव के ऊपर होनी चाहिए तो मंत्री जी के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये स्थिति बन चुकी है। मैं आपको खबर सुनाता हूं, चूंकि वो खबर जानना बड़ा जरूरी है, ताकि जो कुछ चल रहा है उसको दरअसल जाना समझा जा सके कि किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां दिल्ली सरकार और खासतौर से अरविंद केजरीवाल सरकार के भीतर चल रहे हैं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट एंटी करप्शन ब्रांच ऑन ट्यूसडे, ये देखिए, ट्यूसडे रेडेड द लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ओवर एलिज्ड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ नॉन स्टैंडर्ड ड्रग्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब बताइए, सो रहे थे सब लोग जब इस तरह की चीजें हो रही थी। द एसीबी सेड दैट ए केस वाज रजिस्टर्ड ऑन जनवरी, 5 जनवरी को केस रजिस्टर हुआ है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेक्शन 120B, मतलब 120B ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 7A POC। अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द ACB, the team interrogate the staff and the official of the LNJP hospital and also seized some documents related to the case. The ACB has also collected, उन्होंने कुछ सैंपल भी वहां से कलेक्ट किए अस्पताल से, which were sent for टेस्टिंग, जिसको टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। ये सैंपल जो है वो उस सैंपल में तमाम वो चीजें हैं जिस पर आरोप लगाया जा रहा था कि सब स्टैंडर्ड की है। अच्छा, जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर के हिसाब से जो इक्विपमेंट हैं वो सप्लाई जिन हॉस्पिटलों में हुए हैं उसमें एलएनजेपी भी है, लाल बहादुर शास्त्री भी है, दीनदयाल उपाध्याय है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है और जीटीबी हॉस्पिटल है। अब देखिए खबर सुनिए, ये इसीलिए ये बड़ा कैच है। द मूव कम्स डे आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर ए सीबीआई प्रोब इन कनेक्शन विद द फेक ड्रग मैटर। ये छापा कब पड़ता है? ये देखिए, द मूव कम्स डे आफ्टर। इधर सीबीआई, होम मिनिस्ट्री सीबीआई जांच का आदेश देती है जो फर्जी दवा वाला मसला है उसमें, तब इधर जो है आप देखिए कि एसीबी ने जो 5 जनवरी को कंप्लेन मिली और उस पर उसने तमाम चीजें की और फिर ये छापा पड़ता है। यानी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दरअसल चौतरफा घिर गई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है और फिर किसकी किसकी जवाबदेही तय होती है। हालांकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस मसले में और सरकार खुद स्वास्थ्य मंत्री इस मसले में बोल रहे हैं, उससे तो उनका सीधा कहना है कि साहब हम तो जो है गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से लिए थे,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहां से हमने खरीदा था। तो अब ये लोग जाने, अब देखिए ये कह भी रहे हैं, द दिल्ली गवर्नमेंट सेड ऑल सब स्टैंडर्ड आइटम्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल। अब इन्होंने ये कह दिया कि साहब हम तो मंगाए सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। यानी सब मिला जुला के मसला यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है, उधर जो है सीबीआई जांच कर रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि एक परसेप्शन तो बन रहा है वो आम आदमी पार्टी की के सियासी गुड़ा भाग के लिहाज से ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।